आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है घमंडी बहन। ये कहानी दो बहनों की है, जिसमें से एक बहन का नाम रमा था और दूसरी बहन का नाम सुलेखा था। दोनों में से रमा छोटी बहन थी और सुलेखा बड़ी थी, परंतु रमा बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ सुलेखा, जो कि बहुत ही घमंडी थी। सुलेखा का विवाह एक अमीर घराने में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रमा का ससुराल गरीब था। एक बार जब रमा और सुलेखा दोनों अपने मायके गई थी, तब सुलेखा अपने भाई के बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी। फिर वो रमा से कहती है कि क्यों रमा, तुम कुछ लेकर नहीं आई? तब सुलेखा और रमा की भाभी कहती है कि नहीं दीदी, रमा दीदी कुछ भी नहीं लेकर आई है। जिस पर सुलेखा कहती है कि ये भला कैसे कुछ लेकर आएगी, ये तो इतनी ज्यादा गरीब है कि इनके पास ढंग से कुछ खाने को भी नहीं होता है। तब सुलेखा कहती है कि रमा, भला तुम इतनी गरीबी में कैसे रह लेती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो कभी भी ऐसे नहीं रह पाती। तब रमा कहती है दीदी, केवल धन ही सब कुछ नहीं होता है। हमारी जैसी परिस्थिति होती है, हमें वैसे ही रहना चाहिए। तब सुलेखा हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ सही बात है, तुम ऐसा कहने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती हो ना। इस तरह समय बीत जाता है। फिर एक बार की बात है, रमा का पति पवन, जो कि किसान था, उस साल अधिक वर्षा होने के कारण उसकी सारी फसलें खराब हो गई थी। तब पवन रमा से कहता है कि इस वर्ष तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, आखिर हम अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे? तब रमा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन सुलेखा वो बहुत अमीर है, शायद वो हमारी कुछ सहायता कर सके। तब पवन कहता है कि हाँ, तुम एक बार उनसे बात कर लो, क्या पता वो हमारी सच में सहायता कर दे। उसके बाद रमा अगले दिन अपनी बहन सुलेखा के घर जाती है। तब सुलेखा रमा से कहती है कि आओ रमा, कैसे आना हुआ? फिर रमा कहती है कि दीदी, इस वर्ष हमारी सारी फसलें खराब हो गई हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तब सुलेखा रमा से कहती है कि देखो रमा, मैं तुम्हारी कुछ खास सहायता तो नहीं कर सकती, परंतु मैं तुम्हें केवल 500 रुपये दे सकती हूं। दरअसल बात यह है कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही कुछ खेत खरीदे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अभी ज्यादा पैसे तो नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। तब रमा कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूं। उसके बाद सुलेखा रमा को 500 रुपये देते हुए कहती है कि ये लो रमा, शायद इतने पैसे अभी तुम्हारे लिए काफी होंगे और तुम याद से ये मुझे अगले महीने लौटा देना। तब रमा सुलेखा से कहती है कि दीदी, ये धनराशि तो मेरे लिए ज्यादा है, इसलिए आप इसे अपने पास ही रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको लौटा ही ना पाऊं। इससे अच्छा है कि मैं आपसे कोई धन न लूं। उसके बाद रमा सुलेखा से पैसे लेने के लिए मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तब रमा सुलेखा से कहती है, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, मुझे क्या, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की। उसके बाद जब रमा वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। तब वो देखती है कि बूढ़े बाबा के पास 2 बड़े बड़े मटके रखे हैं और वो उन घड़ों को बारी बारी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब रमा उन बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है कि बाबा, क्या आपको कोई सहायता की जरूरत है? तब बाबा रमा से कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे ये दोनों घड़े अपने घर तक लेकर जाने हैं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें अकेले कैसे लेकर जाऊं। तब रमा कहती है कि बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करती हूँ, मुझे बताइए कि इन्हें कहां पर लेकर जाना है। उसके बाद रमा एक घड़ा अपने सर पर रख लेती है और दूसरा घड़ा अपने हाथों में ले लेती है। फिर वो उन बाबा को उनके घर तक छोड़ देती है। तब बाबा रमा से कहते हैं कि बेटी, मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तब रमा कहती है कि बाबा कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद बाबा रमा से कहते हैं कि बेटी, तुम इनमें से कोई भी घड़ा अपने लिए चुन सकती हो। तब रमा बाबा से कहती है कि नहीं बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब बाबा कहते हैं कि बेटी इनकार मत करो, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। उसके बाद रमा उनमें से एक छोटा घड़ा ले लेती है और फिर वापस घर आ जाती है। तब पवन रमा से पूछता है कि क्या उसकी बहन उनकी सहायता के लिए मानी। फिर रमा पवन को सारी बात बता देती है कि किस प्रकार सुलेखा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तब पवन रमा से कहता है कि कोई बात नहीं रमा, तुम ज्यादा चिंता मत करो,
भगवान सब ठीक करेगा। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। उसके बाद रमा पवन को आगे बताती है कि किस प्रकार उससे एक बाबा मिले थे और उसने उनकी सहायता की थी। तब उन्होंने उसके बदले उसे एक घड़ा दिया है। उसके बाद रमा और पवन खाना खाकर सो जाते हैं। जब वे दोनों अगले दिन सुबह उठते हैं तब वो देखते हैं कि इस घड़े में कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी। तब पवन रमा से कहता है कि रमा, कहीं तुम गलती से उन बाबा का धन वाला घड़ा तो नहीं उठा लाई? तब रमा कहती है, अजी भला ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं कल घड़ा लाई थी तब तो ये बिल्कुल खाली था। तब पवन आगे कहता है कि रमा सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे गलती से ऐसा हो गया हो। तब रमा कहती है कि अजी नहीं, मुझे अच्छे से याद है, परंतु क्या पता मुझसे ही कोई भूल हो गई हो। हमें बाबा को यह घड़ा वापस कर देना चाहिए, कहीं वो इसे ढूंढकर परेशान न हो रहे हो। फिर पवन कहता है कि हां रमा, तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें उन्हें यह घड़ा वापस लौटा देना चाहिए। उसके बाद पवन और रमा उस घड़े को लेकर फिर से उन्हीं बाबा के पास चले जाते हैं। वहां जाकर वे बाबा को प्रणाम करते हैं और फिर उन्हें वो घड़ा देते हुए रमा कहती है कि बाबा, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कल जब घड़ा लिया था तो वो बिल्कुल खाली था, परंतु हो सकता है कि उस समय मुझे धोखा हुआ हो। जब मैंने आज सुबह इस घड़े में देखा तो इसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी, तो कृपया करके आप इस घड़े को वापस ले लीजिए। हो सकता है कि मैं गलती से ये गलत घड़ा अपने साथ ले गई। तब बाबा हंसते हुए रमा से कहते हैं कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुमने कोई गलत घड़ा नहीं चुना था, बल्कि तुमने बिल्कुल सही घड़ा चुना था। जब तुमने घड़ा चुना था तब वो बिल्कुल खाली ही था, तुमसे कोई भी भूल नहीं हुई। तब रमा कहती है कि परंतु बाबा, उस घड़े में स्वर्ण मुद्राएं कहां से आई? बाबा आगे कहते हैं कि पुत्री, ये कर्म का घड़ा है। तुमने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार यह घड़ा तुम्हें फल देता है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो और तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें यह फल मिला है। तो तुम दोनों अब अपने साथ इस घड़े को वापस ले जा सकते हो। उसके बाद रमा और पवन बाबा को धन्यवाद करके वो घड़ा लेकर वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। जब वे दोनों वापस आकर घर देखते हैं तो इस बार घड़ा स्वर्ण मुद्राओं से पूरा भरा था। तब पवन रमा से कहता है कि ये देखो भाग्यवान, ये घड़ा पूरा भर चुका है। पहले तो इसमें केवल कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं थी। उसके बाद रमा कहती है कि बाबा ने कहा था कि ये हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देता है, ये भगवान की ही कृपा है। आप बिल्कुल सही कहते थे कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके बाद उन स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से रमा और पवन एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। उसके बाद वे एक बड़ी सी जमीन खरीदकर उस पर खेती बाड़ी करने लगते हैं। उनकी ये सब कामयाबी देखकर सुलेखा जल भुनकर राख हो जाती है। तब वो सोचती है कि आखिर रमा के पास कुछ ही दिनों में इतना धन कहां से आ गया कि उसने इतना बड़ा घर भी खरीद लिया और अब उनके पास उनका खुद का इतना बड़ा खेत भी है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा आखिर बात क्या है। उसके बाद सुलेखा रमा से मिलने उसके घर आती है। वो उसके लिए कुछ सुंदर वस्त्र लेकर आती है। तब सुलेखा रमा से कहती है कि मेरी प्यारी बहन रमा, तुम कैसी हो? मुझे तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए थे? तुम्हें तो पता है मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता सताती रहती है। तब रमा सुलेखा से कहती है कि दीदी, मैं आपको अच्छे से जानती हूं, कहिए आपको मुझसे क्या काम है? तब सुलेखा ममता से कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूं कि तुमने आखिर ऐसा कौन सा जादू टोना किया जो तुम लोग कुछ ही दिनों में इतने ज्यादा अमीर हो गए। पहले तो तुम्हारे पास खाने तक का दाना नहीं था, अब देखो तुम कुछ ही दिनों में इतने बड़े घर के मालिकन बन गए। जरा ये राज मुझे भी तो बता दो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी प्यारी बहन का थोड़ा सा फायदा हो जाए? तब रमा कहती है कि दीदी जरूर, मैं आपको सारी बात बताती हूं। उसके बाद रमा सुलेखा को बता देती है कि किस प्रकार उसे जंगल में एक बूढ़े बाबा मिले थे और उन्होंने उसे एक घड़ा अपने साथ ले जाने को कहा जिसमें उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब सुलेखा ये बात सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। फिर वो घर जाकर अपने पति को ये सारी बातें बता देती है। उसके बाद सुलेखा
और उसका पति उसी जंगल की तरफ चले जाते हैं। तब उन्हें वहां पर एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके पास एक घड़ा होता है। तब वो बूढ़ी औरत सुलेखा से सहायता मांगती है, परंतु सुलेखा उसकी सहायता करने के बजाय उसे सुनाने लगती है और उससे कहती है कि भला मैं तेरी सहायता क्यों करूं? क्या तुम अपना काम स्वयं नहीं कर सकती? मैं यहां पर तुम्हारी सहायता करने नहीं आई हूं। मैं तो यहां पर एक बाबा को ढूंढने आई हूं जो कि जादुई घड़े देते हैं जिससे हमें धन मिलता है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि हां, मैं उन बाबा को जानती हूं। तब सुलेखा कहती है कि क्या सच में? तो तुम हमें उनका पता बताओ। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि पहले तुम्हें इस घड़े को उठाकर मेरे साथ चलना होगा, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। तब सुलेखा को गुस्सा आ जाता है, परंतु वो उस बूढ़ी औरत से कुछ भी नहीं कहती और गुस्से में घड़े को उठाकर उनके साथ चलने लगती है। तब वे फिर से उसी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो बूढ़ी औरत उस बूढ़े बाबा में बदल जाती है। ये देखकर सुलेखा और उसका पति हैरान हो जाते हैं। तब वो बाबा सुलेखा से कहते हैं कि ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, क्योंकि जो घड़े तुम यहां लेने आई हो वो कोई आम घड़े नहीं है, ये घड़े कर्मों के घड़े हैं। इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम यहां पर केवल घड़े के लालच में आई हो या फिर सच में तुम एक अच्छी इंसान हो। तब सुलेखा कहती है इसका मतलब हमें कोई घड़ा नहीं मिलेगा। तब वो बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम इनमें से कोई भी एक घड़ा चुनकर अपने साथ ले जा सकती हो। तब सुलेखा खुश हो जाती है और उनमें से सबसे बड़ा घड़ा अपने साथ घर पर ले आती है। फिर वो अपने पति से कहती है कि आखिरकार हमें भी ये घड़ा मिल ही गया, अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। उसके बाद सुलेखा और उसका पति खाना खाकर सो जाते हैं। फिर जब वे अगले दिन सुबह सोकर उठते हैं और उस घड़े में देखते हैं, तब उन्हें उसमें स्वर्ण मुद्राओं की जगह काफी सारे कीड़े मकोड़े दिखते हैं, जिसे देखकर वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद सुलेखा कहती है कि आखिर ये क्या हुआ, हमें इसमें कोई धन नहीं मिला। तब सुलेखा का पति उससे कहता है क्या तुम्हें अब भी नहीं समझ आया? बाबा ने हमसे कहा था कि ये कर्म के घड़े हैं और ये घड़े हमें हमारे कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। हमने हमेशा दूसरों का बुरा ही किया है, हमने कभी भी किसी की सहायता नहीं की। हमारा मन तुम्हारी बहन रमा की तरह साफ नहीं है। हम जंगल में केवल धन के लालच में ही उन बाबा को ढूंढने गए थे, परंतु जब हमें वो बाबा नहीं मिले और उनकी जगह वो बूढ़ी औरत मिली, तब हमने उसकी सहायता नहीं की। इन्हीं सबसे पता चलता है कि हमारे कर्म कैसे हैं और हमें उसी का फल मिला है। जब सुलेखा अपने पति की बात सुनती है, तब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो अपने पति से कहती है कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने कभी भी किसी की सहायता नहीं की, हमने हमेशा लालच ही किया। इसलिए हम आज से ही अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करेंगे और कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये कहानी हमें बताती है हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और केवल लालच में ही दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें निस्वार्थ रूप से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।